सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर। साथियों, आज हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। जिला दर्शन की श्रृंखला मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर मैंने गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये जिला दर्शन आपको करवा दिया है। आज बारी है बीकानेर जिला दर्शन के बारे में। आपने शेर की बारी है और शेर की होवे चाहे थारे शेर की होवे, जानकारी एकदम आपने सटीक मिलने वाली है। बीकानेर जिला दर्शन की बात करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिले, बस यही मेरा उद्देश्य है। आपको ज़्यादा जानकारी के साथ में उड़ जाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात, कम समय में ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ और हाँ, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो हमारे लिए। बीकानेर जिला दर्शन की सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। बीकानेर जिला दर्शन, बीकानेर जिला दर्शन की ये कुछ तहसीलें हैं, एक बार आप देख लीजिए। एक छत्तरगढ़ है, एक खाजूवाड़ा है, एक पुगड़ है और लूणकंसर की बात करें तो लूणकंसर रामायण राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी है, वो कहाँ पर लगी हुई है तो वो लूणकंसर के अंदर लगी थी। और लूणकंसर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है तो वो लूणकंसर के अंदर ही होता है। और बात करें उसके बाद में श्री डूंगरगढ़ तहसील है नोखा और कोलाइत। जो कोलाइत है, इसी कोलाइत के अंदर कोलाइत झील है और इसी झील के साथ में ही एक मंदिर बना हुआ है, कपिल मुनि का मंदिर है। और कपिल मुनि के मंदिर में मेला कब लगता है, ये प्रश्न है, वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो कोलाइत के कपिल मुनि के मंदिर में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। जो कपिल मुनि का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और कपिल मुनि जी है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता कहा जाता है और कोलाइत झील के अंदर ही मंदिर बना हुआ है कपिल मुनि का। अगर साथियों मेरे द्वारा जिला दर्शन आपको किफ़ायती लगे, आपको अच्छा लगे, परीक्षा की दृष्टि से आपको एकदम उचित जानकारी लगे, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी और इसमें क्या क्या ऐड किया जाए, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक तो कर देना, क्योंकि आज का सेशन है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान के अंदर अभी आगे ERO का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें आप देख लीजिएगा कि बीकानेर जिला दर्शन से, इस जिला दर्शन की श्रृंखला से कितने प्रश्न आते हैं। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं अब आगे। आपके लिए, आपके सपने के लिए दो लाइनें। वो काम ही क्या जिसके पीछे जुनून ना हो, वो काम ही के काम गो जिसके पीछे जुनून ना हो, और वो मुकाम ही क्या, वो मंजिल ही क्या जिसे पाकर सुकून ना हो। क्या बात है। बढ़ते हैं आगे। आपने बीकानेर, आपने शेर बीकानेर गए, मैं थारो हार्दिक स्वागत है। RJ07 वाला छोरा, हाँ RJ07 वाला छोरा, हाँ तो RJ07 के यह कोड है बीकानेर को, और बीकानेर की धरा पर थारो हार्दिक स्वागत है। और यह है शुभंकर बीकानेर का। इसे कहा जाता है भट्ट तितर। इसे क्या कहा जाता है? भट्ट तितर। यह क्या है? बीकानेर जिले का शुभंकर है। एक बार गौर से देख लीजिएगा, बीकानेर जिले का शुभंकर कौन सा है तो भट्ट तितर है। शुरू हो चुकी है क्लास, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में से फैला दीजिएगा। राव बीका। अब बीकानेर जिले के इतिहास के बारे में थोड़ी बात करें तो यह है राव बीका। राव बीका के द्वारा ये जोधा के 5वें पुत्र थे और राव बीका के द्वारा 1465 के अंदर 1465 में बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना
है वो कौन करते हैं? राव बिक्का करते हैं। इसीलिए राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है? राव बिक्का को कहा जाता है। और 12 अप्रैल 1488 को राव बिक्का के द्वारा आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर शहर को बसाकर बीकानेर को अपनी राजधानी बनाते हैं राव बिक्का। ये आपको याद रख लेना है। बीकानेर की स्थापना कब मानी जाती है? बीकानेर की स्थापना 1465 को नहीं मानी जाती है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि 1465 को तो राव बिक्का ने राठौड़ वंश की नींव है वो कहाँ पर रखी थी? बीकानेर में रखी थी। और 1488 12 अप्रैल 1488 को, 12 अप्रैल का दिन था, 1488 सन था। और 12 अप्रैल आखा तीज के दिन ही बीकानेर शहर को बसाकर बीकानेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और करनी माता के आशीर्वाद से ही बिक्का ने अपने राज्य को चलाया था। करनी माता है वो करनी माता के आशीर्वाद से ही जूनागढ़ की, करनी माता के कहने पर ही जूनागढ़ की नींव रखते हैं। और करनी माता के मंदिर का भी कुछ भाग का निर्माण है वो राव बिक्का के द्वारा करवाया जाता है। बिक्का जी ने वचन दियो माँ गडरे नींव लगाए, बिक्का जी ने वचन दियो माँ गडरे नींव लगाए। करनी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन करनी माता है वो कुलदेवी किसकी है? तो चारण समाज की कुलदेवी है। और करनी माता के पुजारी को क्या कहा जाता है? बारीदार कहा जाता है। और करनी माता के वंशज को देपावत कहा जाता है। करनी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। और करनी माता के मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है, इसीलिए चूहों वाली देवी कहा जाता है। दाढ़ी मूंछ वाली देवी किसे कहा जाता है? तो करनी माता को कहा जाता है। उसके बाद में ये है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम पृथ्वीराज राठौड़ तो एक का नाम था रायसिंह राठौड़, जिनका जिक्र है वो अभी आगे करने वाले हैं। पहले कल्याणमल का निपटारा करते हैं। कल्याणमल ये वो कल्याणमल है, ये वो बीकानेर का पहला राजा है जिसने अकबर की गुलामी को स्वीकार किया था। अकबर ने 1570 में नागौर के अंदर दरबार लगाया था। और अकबर ने नागौर में दरबार लगाने का एकमात्र उद्देश्य था कि राजपूत राजाओं को गुलाम बनाया जाए, राजपूत राजा है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? नागौर दरबार लगाने का अकबर का। और इसी कड़ी के अंदर राव कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा होता है जिसने 1570 में अकबर की गुलामी की बेड़ियों को स्वीकार किया था। उसके बाद में वेलिकृष्ण रुक्मणीरी वचनिका। वेलिकृष्ण रुक्मणीरी वचनिका। अब बात करसिया पृथ्वीराज राठौड़ की बात करसिया राव कल्याणमल को छोरो है। पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल के नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहा है। क्या कहा है? पित्थल कहा है। और पाथल किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है। और जब कल्याणमल अपने दोनों बेटों को रायसिंह राठौड़ और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में लेकर जाते हैं 1570 में नागौर दरबार के अंदर। और उसी में पृथ्वीराज राठौड़ को तो गागरोन दुर्ग की जागीर मिलती है और रायसिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है 1572 से 75 के बीच में। और यहीं पर गागरोन दुर्ग के अंदर बैठकर ही पृथ्वीराज राठौड़ ने वेलिकृष्ण रुक्मणीरी वचनिका लिखी थी। और इसी यह डिंगल भाषा के अंदर लिखी हुई है। इसी डिंगल भाषा को देखते हुए टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोक्स है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। और दुर्साडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण वेलिकृष्ण रुक्मणीरी वचनिका को कहा है। और भी इनसे जुड़ी हुई आगे बात करने वाले हैं, बने रहिए आप इसी प्रकार हमारे साथ में। उसके बाद में बात करें रायसिंह राठौड़ की। रायसिंह राठौड़ की बात करें तो मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण तो कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? तो भैया मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था? राजपुताने का कर्ण।
मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। और अकबर का विश्वसनीय पात्र थे वो राय सिंह राठौड़ भी थे। मान सिंह के बाद में अगर विश्वास के नाम पर जिनका नाम आता है वो राय सिंह राठौड़ थे। और राय सिंह राठौड़ ने जो आप देख रहे हो जूनागढ़ का निर्माण है वो अपने प्रधानमंत्री करमचंद गांधी की देख रेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसी जूनागढ़ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। और इसी जूनागढ़ के अंदर हेरम्ब गणपति गणेश का मंदिर बना हुआ है जो चूहे पर सवार नहीं होकर सिंह पर सवार है। और भी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ राय सिंह राठौड़ के बारे में, और भी बातें आगे करने वाले हैं। उसके बाद में मत्तीरेगी राड। नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के बीच में 1644 को क्या होता है, मत्तीरेगी राड होती है। इसमें करण सिंह की विजय होती है। मत्तीरेगी राड, एक मत्तीरे के खातिर युद्ध हो गयो। उसके बाद में अनूप सिंह, ये कौन है, ये है महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह की बात करें तो अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय माना जाता है, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय माना जाता है। और अनूप सिंह के समय ही जो उस्ता कला है उसका सर्वाधिक विकास है वो अनूप सिंह के समय ही होता है। उस्ता कला का सर्वाधिक विकास, ऊँटों की खाल पर की जाने वाली कलाकृति को क्या कहा जाता है, तो उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है, लेकिन मथेरना कला के कलाकारों को उस्ताद नहीं महात्मा कहा जाता है। उसके बाद में ये है सूरत सिंह। सूरत सिंह के द्वारा भटनेर पर आक्रमण करके इसका नाम हनुमानगढ़ रखा जाता है। चूरू के किले पर आक्रमण करते हैं और ये वही सूरत सिंह होते हैं। और ये वही सूरत सिंह होते हैं जिनके सामने है वो चूरू का शासक है वो शिव सिंह होता है। गोला बारूद खत्म होने के कारण शिव सिंह ने सूरत सिंह है इसकी सेना पर क्या फेंके थे, चांदी के गोले फेंके थे। सूरत सिंह के बाद में ये है सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। कौन थे, सरदार सिंह थे। और सरदार सिंह ने ही अपने रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। यह है महाराजा डूंगर सिंह। महाराजा डूंगर सिंह के समय जो आप बीकानेरी भुजिया देख रहे हो, बीकाजी भुजिया देख रहे हो, ये वही बीकानेरी भुजिया का जो सर्वाधिक विकास है वो महाराजा डूंगर सिंह के समय ही होता है। महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह की बात करें 1927 के अंदर गंग नहर लेकर आए थे। महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, राजस्थानी राजा कौन थे, वो थे महाराजा गंगा सिंह थे। और भी गंगा सिंह के बारे में मैंने बात कर से आगे चला। ये कौन है, ये है एलपी टेसीटोरी। ये कौन है, एलपी टेसीटोरी। अगर मैं बात करूं एलपी टेसीटोरी की तो एलपी टेसीटोरी की छतरी कहाँ है, तो एलपी टेसीटोरी की छतरी बीकानेर के अंदर है। ये जूनागढ़ है, मैंने आपको बता दिया जूनागढ़ को क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी का किला कहा जाता है। जमीन का जेवर किसे कहा जाता है, तो जूनागढ़ को कहा जाता है। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह राठौड़ ने करवाया था अपने प्रधानमंत्री करमचंद गांधी की देखरेख में। यह है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और ये है देवी कुंड की छतरिया। ये क्या है, ये है देवी कुंड की छतरिया।
देवी कुंड की छत्रिया है ये बीकानेर के अंदर है और बीकानेर राजाओं का जो निजी शमशान घाट जिसे कहा जाता है, जहाँ पर मरने के बाद में छतरी बना दी जाती है, ये वहीं देवी कुंड की छत्रिया है। यहाँ पर बीकानेर के महाराजाओं की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रथम छतरी किसकी है? अरे कल्याणमल की है, जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार की थी, अकबर की बेड़ियों को हंसते हंसते सहन कर लिया था, जिसने राव कल्याणमल की पहली छतरी है। यहाँ पर देवी कुंड की छतरिया, बीकानेर जाओ तो कभी देखकर जरूर आना। देवी कुंड की छतरिया बड़ा ही मनोरम दृश्य है देखने को। उसके बाद में ये है हेरंब गणपति, हेरंब गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। इसमें गणेश जी का मंदिर क्यों इतना चर्चित है, क्यों इतना खास है? क्योंकि इसमें गणेश जी है वो चूहे पर सवार नहीं होकर, मूषक पर सवार नहीं होकर, सिंह पर सवार है। किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर बना हुआ है जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। उसके बाद में है ये है भांडासा जैन मंदिर। भांडासा जैन मंदिर की बात करूं तो भांडासा जैन मंदिर का निर्माण भांडासा जैन ने करवाया था। और इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा किसकी लगी है, किसकी पूजा होती है, तो यहाँ पर जो जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर है सुमितनाथ जी, सुमितनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है। और इन्हीं प्रतिमा का है वो भक्ति होती है यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो इस मंदिर की नींवों के अंदर घी और नारियल डाले गए थे। उसके बाद में यह है करणी माता का मंदिर। कहाँ पर है करणी माता का मंदिर? देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है, बड़ा ही फेमस मंदिर है। देशनोक बीकानेर के अंदर है। चूहों वाली देवी कहा जाता है और चूहों को काबा कहा जाता है और पुजारी को बारीदार। तो इनके वंशज है वो दीपावत कहलाते हैं। बचपन का नाम रिद्धिबाई था करणी माता का। ये देखिए ये देशनोक, देशनोक बीकानेर, ये प्रवेश द्वार है देशनोक मंदिर का, करणी माता के मंदिर का प्रवेश द्वार। ये मैं बात करूं तो ये कौन सा मंदिर है? जसनाथ जी का मंदिर है, जसनाती संप्रदाय का मंदिर है, जो कहाँ पर है? जो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। और ये है जसनाथ जी की प्रतिमा, जसनाथ जी की प्रतिमा। जसनाती संप्रदाय का पूछले मंदिर कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर है। और जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो मोर को पवित्र मानते हैं। मोर को क्या मानते हैं? मोर को बड़ा ही पवित्र मानते हैं और गले के अंदर ऊन का धागा रखते हैं। जसनाती संप्रदाय को मानने वाले 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के कितने नियम हैं? तो 36 नियम हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल की बात करें, बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? मुकाम, नोखा तहसील के अंदर। ये मुकाम के अंदर है। मुकाम के अंदर ही बिश्नोई संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है, सबसे बड़ी पीठ है। कहाँ पर है? मुकाम के अंदर। यह जाम्बोजी से संबंधित है। यहाँ पर जाम्बोजी का ये मंदिर बना हुआ है। जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे। जो भी बिश्नोई होगा वो 29 नियमों की पालना जरूर करेगा, जरूर करेगा। करे या ना करे वो उसके ऊपर है। लेकिन जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं वो जाम्बोजी के द्वारा 29 नियमों के द्वारा ही बिश्नोई जाति को बनाया जाता है। 20+9 बिश्नोई। उसके बाद में उस्ता कला की बात करें, उस्ता कला की बात करें, सबसे पहले उस्ता कला ऊँट की खाल पर बनाई जाने वाली चित्रकला को क्या कहा जाता है? ऊँट की खाल पर बनाई गई कलाकृति को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। ये चित्र बनाने के बाद में नीचे साइन और तारीख भी लिखते थे। इसामुद्दीन उस्ता है वो उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है। इसामुद्दीन उस्ता, उस्ता कला के बारे में आगे व्याख्या और है, बढ़ते रहिए। यह है मथेरना कला। मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और इसी मथेरना कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है? उस्ताद नहीं कहा जाता। उस्ताद तो उस्ता कला के कलाकारों को कहा जाता है। मथेरना कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है। ये है अल्लाह जिलाई बाई, राजस्थान की मांड गायिका है। राजस्थान की मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई है। अल्लाह जिलाई बाई को गौर से देख लीजिए। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध बीकानेर से केसरिया बालमाऊनी पधारो हमारे देश अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा है, वो इस पर बहुत परफॉर्मेंस दी गई है। अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। ये है गौरीबाई। गौरीबाई को संगीत नाटक अकादमी की ओर से पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है, जिनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से संबंध रखती है। ये है सोंथी सभ्यता। ये कौन सी है? सोंथी सभ्यता है। सोंथी सभ्यता की बात करें तो सोंथी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा जाता है? तो सोंथी सभ्यता को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। जो सबसे बड़ी पांडुलिपियाँ है वो यहीं पर रखी हुई है। यह कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो आपने बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? आपने बीकानेर के अंदर है। और इसी राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका है वो किस संस्थान के द्वारा निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागती ज्योत, ये देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी री मासिक पत्रिका कौन है? जागती ज्योत है। जागती ज्योत याद रह गया, पेपर के माया बहुत बार पूछा है। उसके बाद में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर ऊँटों पर शोध होते रहते हैं, रिसर्च होती रहती है। और यही राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। बींसवाड़ बीकानेर के अंदर है खजूर अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बागवानी शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो भी बीकानेर के अंदर है। ये कौन सी झील है? ये झील है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील पूछे, गजनेर झील पूछे, कोलायत झील पूछे तो ये कहाँ पर है? लूणकरणसर झील। लूणकरणसर, गजनेर, कोलायत झील पूछे तो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। लूणकरणसर झील ये है कोलायत झील। ये देख लीजिए कोलायत झील। कोलायत झील का बड़ा ही शानदार दृश्य, बड़ा ही मनोरम दृश्य है कोलायत झील। और इसी कोलायत झील के अंदर कपिल मुनि का मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, इसी कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मंदिर में क्या लगता है? मेला लगता है। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कपिल मुनि को कहा जाता है। यह कौन सी झील है? यह है गजनेर झील। कौन सी झील है? गजनेर झील है। और गजनेर पक्षी अभ्यारण्य की भी बात करें वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और ऊंट फेस्टिवल की बात करें तो ऊंट फेस्टिवल का संबंध किससे है? बीकानेर जिले से है। ऊंट फेस्टिवल का आयोजन है वो बीकानेर के अंदर होता है। ढोलामारू होटल पूछे तो ढोलामारू होटल है वो कहाँ पर है? ढोलामारू होटल है वो बीकानेर के अंदर है। ये आरटीडीसी के द्वारा चलाई जाती है। आरटीडीसी के द्वारा चलाई जाती है जो ढोलामारू होटल है। यार केगरे रे केगरो वाड़ है इतनी रात का
फोटो खंचाणो इला दियोगे ढोला मारू होटल थाने। अब बड़ा आगे बिरबाद रे मायने आगे रे आ है कंवर सेन लिफ्ट नहर। आगे है कंवर सेन लिफ्ट नहर। जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये लिफ्ट नहर है वो बीकानेर की जीवन रेखा है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। उसके बाद में ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। इनका जन्म तो जैसलमेर के अंदर होता है, लेकिन इनकी कर्म भूमि है वो जन्म भूमि तो जैसलमेर है, लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी है? बीकानेर है। ये प्रसिद्ध निशानेबाज है, प्रसिद्ध निशानेबाज है। अब बात करते हैं व्याख्या की। बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर जिला दर्शन की बात करें तो राव बिक्का का शासन है वो 1465 से 1504 के बीच में रहता है। राव जोधा का 5वां पुत्र कौन था? राव बिक्का था। 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश से बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक है वो राव बिक्का को कहा जाता है। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक है वो गोदारा जाट करते थे। बिक्का ने 12 अप्रैल 1488 को आखा तीज के दिन बीकानेर शहर बसाया व बीकानेर को राजधानी बनाया था। राव लूणकरण की बात करें, राव जेत सिरो छंद के अंदर जो बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के अंदर लूणकरण को क्या कहा गया है? कलयुग का करण कहा गया है राव लूणकरण को। राव कल्याणमल की बात करें, मैंने कहा था कि बीकानेर का पहला राजा जिसने नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। नागौर दरबार कब लगाया जाता है अकबर के द्वारा? तो 1570 में लगाया जाता है। और राव कल्याणमल ने अपनी पुत्री राजकंवरी का विवाह भी अकबर से कर दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं। पित्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल है वो कन्हैयालाल सेठिया ने कहा था। और पाथल किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका नामक ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ को कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने 1000 घोड़ों का बल है वो किस ग्रंथ को कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने 1000 घोड़ों का बल है वो वैली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका ग्रंथ को कहा है। और पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोक्स कहा था। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी। और जब पृथ्वीराज की मृत्यु होती है तब अकबर ने कहा था कि पित्थड़ स्यू मजलिस गई और तान सेन स्यू राग, रीज खीज हंस बोलनो गयो बीरबल रे साथ। ये पृथ्वीराज की मृत्यु पर अकबर ने कहा था। महाराजा राय सिंह राठौड़ की बात करेंगे, पृथ्वीराज राठौड़ के भाई की बात करेंगे, राव कल्याणमल के छोरे की बात करसिया। महाराजा राय सिंह राठौड़ की बात करा तो राय सिंह राठौड़ की बात करा तो 1574 से 1612 तक शासन करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण है वो राय सिंह राठौड़ को कहा है। मुगल दरबार का स्तंभ है वो किसे कहा जाता है? राय सिंह राठौड़ को कहा जाता है। और अकबर ने ही राय सिंह को 1572 से 75 तक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। राय सिंह राठौड़ ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद गांधी की देखरेख में 1589 से 1593 में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राय सिंह महोत्सव बीकानेर के अंदर और ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथों की रचना भी की थी राय सिंह राठौड़ ने। अगर मैं पूछूं तो राय सिंह जो प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है? जेता। राय सिंह के समय भागवत पुराण का चित्रण हुआ है। महाराजा करण सिंह की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 1644 में नागौर के अमर सिंह राठौड़ व करण सिंह के बीच में मतिरे की राड़ होती है। इसमें करण सिंह की विजय होती है और औरंगजेब ने करण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि दी है।
और करण सिंह का दरबारी कवि की बात करूं तो गंगानंद मैथिली था और इसी के द्वारा करण भूषण व काव्य डाकिणी नामक ग्रंथों की रचना भी की जाती है, गंगानंद मैथिली के द्वारा। महाराजा अनूप सिंह की बात करूं तो महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाभरातिव की उपाधि दी थी। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है वो महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। उस्ता कला का सर्वाधिक विकास है वो कब होता है, तो महाराजा अनूप सिंह के समय ही होता है। महाराजा सूरत सिंह की बात करूं तो 1805 में सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर का नाम है वो हनुमानगढ़ रख दिया था। 1814 में चूरू पर आक्रमण करते हैं, चूरू के किले पर आक्रमण करते हैं और चूरू का उस समय राजा है वो शिव सिंह था। शिव सिंह के द्वारा जब गोला बारूद खत्म हो जाता है तो चांदी के गोले है वो सूरत सिंह की सेना पर दागे जाते हैं। 1818 में जो अंग्रेज़ों से सहायक संधि है वो महाराजा सूरत सिंह ने की थी और करणी माता मंदिर का निर्माण है वो महाराजा सूरत सिंह ने ही करवाया था। उसके बाद में महाराजा सरदार सिंह की बात करूं तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के राजा कौन थे, महाराजा सरदार सिंह थे। एकमात्र राजा जिसने अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत से भी बाहर जाकर अंग्रेज़ों की तन मन धन से सहायता की थी। महाराजा गंगा सिंह की बात करा तो नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था। राजस्थान के एकमात्र राजा जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है और आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक भी किसे कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। मैं बात करूं टेसीटोरी की छतरी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1937 के अंदर लक्ष्मी देवी आचार्य ने की थी। उसके बाद में बीकानेर की कला और संस्कृति की बात करा तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राय सिंह राठौड़ ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद गांधी की देखरेख में करवाया था और ये जूनागढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया था। राजस्थान में लिफ्ट का पहली बार प्रयोग है वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर होता है। इसी दुर्ग को राती घाटी का दुर्ग कहा जाता है, ज़मीन का जेवर कहा जाता है। रेगिस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ एक नंबर का दुर्ग कहा जाता है वो जूनागढ़ को ही कहा जाता है। इसी जूनागढ़ के अंदर जयमल व फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां है वो सूरज पोल पर लगी हुई है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, जूनागढ़ के अंदर है। हेरम्ब गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, जूनागढ़ के अंदर है। क्यों फेमस है, तो क्योंकि इस पर गणेश जी है वो चूहे पर सवार नहीं होकर सिंह पर सवार है। देवीकुंड की छतरिया बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट है और इसके अंदर प्रथम छतरी राव कल्याणमल की है और अंतिम छतरी महाराजा गंगा सिंह की है। रामपुरी हवेली, मोता की हवेली, बच्छावतों की हवेली, डागा की हवेली, ये सभी हवेलियाँ कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंदर है। इसीलिए बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है। हेरम्ब गणपति का मंदिर बीकानेर के अंदर है और इसमें गणेश जी है वो शेर पर सवार है। भांडासा जैन मंदिर का निर्माण है वो जैन भांडासा ने करवाया था और इसी भांडासा जैन मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है, जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिरों की नींव में घी व नारियल का प्रयोग किया गया है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, अगर मैं बात करूं तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। चारण समाज की कुलदेवी करणी माता को कहा जाता है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता को कहा जाता है। माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है, दाढ़ी मूंछों वाली देवी कहा जाता है। माता के पुजारी को बारीदार कहा जाता है और करणी माता के वंशज है वो देपावत कहलाते हैं।
और प्रतीक चिन्ह सफ़ेद चील जिसे संवली कहा जाता है। उसके बाद में जसनाथ जी की बात करें तो जसनाथ जी जो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। जसनाथ जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और जसनाथ जी के कुल नियमों की बात करें, अगर कोई जसनाती संप्रदाय को मानने वाला होगा तो वो 36 नियम है, 36 नियम का ध्यान है वो जरूर रखेगा। और जसनाथ जी को ही सिकंदर लोदी ने कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह जय घोष करते हैं। मुकाम की बात करूं तो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालुआ नोखा के अंदर है। और इसके संस्थापक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी है। जाम्बोजी का बड़ा मंदिर बना हुआ है और जाम्बोजी ने कुल 29 नियम दिए थे। बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम है? तो 29 नियम है। जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है? 36 नियम है। वीर बिगाजी महाराज की बात करें तो वीर बिगाजी महाराज है वो जाखड़ समाज के कुल देवता है। और वीर बिगाजी महाराज का मेला कब लगता है? 14 अक्टूबर को। उसके बाद में अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर के अंदर है। और अलखिया संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो अलख स्तुति प्रकाश, याद रखना थोड़ा। उस्ता कला की बात करूं तो ऊँटों पर जो कलाकृति की जाती है, कलाकारी निकाली जाती है, जो कलाकृति जो उकेरी जाती है ऊँट की खाल पर, उसे उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। और इसके प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ताद थे। और इलाही बख्श ने ऊँट की खाल पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। मथेरणा कला है वो जैन समुदाय से संबंधित है। मथेरणा कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है। अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। और 1982 में अल्लाह जिलाई बाई को क्या मिलता है? पद्म श्री मिलता है। गौरीबाई ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिलता है? तो गौरीबाई को मिलता है। सोंथी सभ्यता की बात करूं तो बीकानेर के अंदर है। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर स्थापना होती है। यह कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है। इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है? जागती जोत। और तो बुझेड़ी जोत किसी हुए जागती जोत तो कह दियो। राजस्थानी भाषा व साहित्य संस्कृति अकादमी की मासिक पत्रिका है जागती जोत। 1983 के अंदर इस अकादमी की स्थापना होती है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इसामुद्दीन उस्ता की बात करें तो इनका जन्म लूणकंसर बीकानेर के अंदर होता है। और यह उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसामुद्दीन उस्ता है। 1986 में पद्म श्री मिलता है। यादवेंद्र शर्मा की बात करें तो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि और इनका बड़ा फेमस ग्रंथ है हुण गोरी किण पीवरी। ये है वो यादवेंद्र शर्मा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। भूगोल की बात करा, बीकानेर के भूगोल की बात करा तो बीकानेर को सबसे पहले ऊन का घर कहा जाता है। बीकानेर और चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसी ऊन को ध्यान में रखते हुए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में उर्मुल डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। लूणकंसर झील, गजनेर झील, कोलाइत झील, ये तीनों झील कहाँ पर है? ये तीनों झील है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। लूणकंसर झील, गजनेर झील और कोलाइत झील। और इसी कोलाइत झील के अंदर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ पर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये बातें है वो मैंने आपको
बता दी है। कपिल मुनि जी को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कहा जाता है। कैमल मिल्क डेयरी, ऊंट फेस्टिवल, ढोला मारू होटल, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, बीकानेर के अंदर है। और राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी लूण कंसर बीकानेर के अंदर लगाई जाती है। तो साथियों, यह था हमारा आज का बीकानेर का जिला दर्शन। यह था आज का बीकानेर का जिला दर्शन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए इतनी मेहनत की है, आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मेहनत को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।